हेलो एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इकोनॉमिक्स क्लास लेक्चर 8 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पार्ट 2। लास्ट क्लास में हमने जहाँ पे अपना टॉपिक फिनिश किया था वो था की फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। ओके, सो लेट्स बिगिन। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। अच्छा, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी डेवलप होती गई स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप, और क्या क्या इनिशियली चेंजेस देखे हमने, क्या क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, वो सारी चीज़ें। सबसे पहले प्लान्ड इकोनॉमी। इन इनिशियल ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड अ प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल विद अ फोकस ऑन सोशलिज्म एंड सेल्फ रिलायंस। यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि इनिशियल ईयर्स में यानी शुरुआती दौर में इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने एक प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया था और उसका फोकस किस पे था? सोशलिज्म पे एंड सेल्फ रिलायंस पे। तो आपको ये समझना है कि सोशलिज्म एंड सेल्फ रिलायंस का यहाँ पे मतलब ये बताया जा रहा है सोसाइटी पे और इंडिया खुद अपने पे इंडिपेंडेंट हो सके, अपने जो भी विजन्स हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए वो सेल्फ डिपेंड हो सके, इसलिए हमने कहा सेल्फ रिलायंट। तो फोकस हमारा इन दो चीज़ों पे था मेनली। एंड सेल्फ रिलायंस, द गवर्नमेंट प्लेड अ सेंट्रल रोल इन इकोनॉमिक प्लानिंग थ्रू सीरीज ऑफ 5 ईयर प्लान। तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया कि 5 ईयर प्लान्स अपना बनाया, 1951 में इंट्रोड्यूस किया, और उसने भी कुछ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक प्लानिंग उसमें एडिशन की। फिर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड टू एड्रेस द इशू ऑफ लैंड इनइक्वालिटी। लैंड में जो चेंजेस किए गए, लैंड जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए, वो क्यों किए? क्योंकि लैंड रिलेटेड इनइक्वालिटी जो हमारी बहुत पहले से चलती आ रही थी, राइट, वो हम क्या कर सकें, एक तरीके से डिमोलिश कर सकें। एंड एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और एक कंसोलिडेटेड एफर्ट्स देकर अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी क्या कर सकें, इन्हांस कर सकें। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960 सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे बताया गया कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन हम बोलते हैं किसको, जो हमारा प्रोडक्शन रिलेटेड था, तो 1960 में इसने बहुत ही अबंडेंट क्वांटिटी में हमारे प्रोडक्शन में क्या किया, इंक्रीमेंट ले आया। आगे देखिए, डोमिनेंस, द पब्लिक सेक्टर प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन इकोनॉमी। हमारे पब्लिक सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी में, विद द गवर्नमेंट ओनिंग एंड ऑपरेटिंग की इंडस्ट्री एंड एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट की इंडस्ट्री एंटरप्राइज को ओन, ऑपरेट, सब चीज़ें कर रही है। दिस वॉज इन लाइन विद द गोल ऑफ अचीविंग इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी। और करने का रीज़न जो है इसके बिहाइंड वो है कि इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रिड्यूस हो सके और पॉवर्टी भी कम हो सके, जिससे कि जो कह सकते हैं इकोनॉमी में इनइक्वालिटीज़ हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, इनस्टेबल इकोनॉमी है, रिच पुअर के डिफरेंसेस हो रहे हैं, राइट, वो हम करेक्ट कर सकें, और जहाँ तक है कि हम गरीबी से रिलेटेड भी पॉवर्टी को भी हम क्या कर सकें, एक लिमिट तक रिड्यूस कर सकें। आगे देखते हैं इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन में क्या हुआ था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी ड्यूरिंग दिस पीरियड एम्ड एट अचीविंग सेल्फ रिलायंसी बाय फोकसिंग ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इस समय जो गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्री पॉलिसी बना रही थी, उसका जो मेन फोकस था, मेन एम था, वो था कि किस तरीके से वो अपने इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट करे, राइट। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब कि इतना खुद ही कंट्री में प्रोडक्शन कर ले कि उसको बाहर वाली कंट्री से किसी भी चीज़ के लिए व्यापार ना करना पड़े। हाउएवर दिस लेड अ प्रोटेक्टेड एंड रिलेटिवली इनएफिशिएंट इंडस्ट्रियल सेक्टर। बट इसका इम्पैक्ट हुआ क्या कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो इनएफिशिएंट तरीके से वर्कआउट करने लगा। आगे लिमिटेड फॉरेन पार्टिसिपेशन। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, इंटरनेशनल ट्रेड वर रिस्ट्रिक्टेड, कंट्रीब्यूटिंग टू समवॉट क्लोज्ड इकोनॉमी। गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि वो ग्लोबलाइजेशन ले आए। ये हम बात कर रहे हैं बिफोर एलपीजी। एलपीजी मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. गवर्नमेंट डिड नॉट एम दैट टाइम दैट टू ओपन द इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइज it with another country through the root process of trade, or we can say eating habits,
और एनीथिंग एल्स। तो गवर्नमेंट की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि क्लोज्ड इकोनॉमी में ही हम ये सोच रहे थे कि हमारी इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो करे, बट ऑल्दो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। एंड लास्ट पॉइंट इज ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, मीन्स देयर वॉज सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ ब्यूरोक्रेट कंट्रोल्स एंड लाइसेंस लीडिंग टू रेड टैप एंड इनएफिशिएंसीज। तो आपको पता ही है हमारे कंट्री में ब्यूरोक्रेट्स की कमी नहीं है, तो उस टाइम पे भी जो ब्यूरोक्रेट्स कंट्रोल्स था उस और लाइसेंसेस जो भी उनकी पॉलिसीज़ रिलेटेड थी, उससे क्या हुआ, रेड टैप होने लगा और इनएफिशिएंसीज बढ़ने लग गई। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ये जो हमने अभी इकोनॉमिक रिफॉर्म देखे, इसका पीरियड था 1947 से, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, टू 1999 तक, 1990 तक। अब हम पढ़ेंगे 1991 से और आगे ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो 1991 से तो हमें भी पता है कि यस एलपीजी आया। अब गवर्नमेंट को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा कि कभी इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है, कभी एफडीआई नहीं हो रहा है हमारी कंट्री में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कोई सोर्स नहीं है, और वी कैन से कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, डोमिनेंस पब्लिक सेक्टर इतनी डोमिनेंट थी बट वो कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं ले आ पा रही थी, पॉवर्टी फिर भी उतना ही था एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी एग्जिस्ट कर रहा था। सो ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स कंसिडरिंग, गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड कि अब उसको कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आना चाहिए। इन बिटवीन दैट कुछ ऐसी सिचुएशन भी अराइज हुई थी जिसमें कि इंडिया के पास सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ फंड्स भी अवेलेबल नहीं थे और हमें क्या करना पड़ा था, लोन अरेंज करना पड़ा था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से। आई थिंक $8 मिलियन कुछ इस तरीके का अमाउंट था। तो उस वजह से उन्होंने कुछ कंडीशंस लगाई थी कि हम आपको जो लोन प्रोवाइड करेंगे उसके पीछे 2-3 कंडीशंस है। तो उसमें एक कंडीशन ये भी थी कि आपको अपनी इकॉनमी को क्या करना है, ओपन करना है, ओपन इकॉनमी करना है, ना कि क्लोज्ड, और एलपीजी लेकर आना है, प्राइवेट सेक्टर भी आएगा, राइट। तो आइए देखते हैं क्या था। लिबरलाइजेशन इन 1991 फेस्ड विद सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। 1991 में बीओपी क्राइसिस होने लग गए थे, यानी बीओपी का जो बैलेंस है वो डेफिसिट पे जा रहा था। इंडिया इनिशिएटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर द लीडरशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह, और इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आया। These reforms focused on liberalizing the economy, reducing government control and promoting market oriented policy। और इसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये था कि इस रिफॉर्म को लाने के लिए इकॉनमी लिबरलाइज करना, गवर्नमेंट कंट्रोल को एक लिमिट तक रिड्यूस करना और प्रमोट करना मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज़। जैसे कि हम कहते हैं हमारी जो प्राइसेस है वो डिटरमाइन होता है डिमांड सप्लाई के बेसिस पे इकोनॉमिक्स में, सेम एज इट इज़ कि गवर्नमेंट पे उसका कोई कंट्रोल ना रहे, मार्केट स्ट्रक्चर यानी कि कह सकते हैं कि मार्केट जिस हिसाब से डिसाइड करेगा चीज़ें वैसे रहेंगी। प्राइवेटाइजेशन, द गवर्नमेंट बिगिन टू डाइवर्स्ट इट्स ओनरशिप इन मैनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने ओनरशिप को डाइवेस्ट किया, डिसइन्वेस्ट किया कह सकते हैं, कई सारे इंटरप्राइज में। दिस प्रोसेस एम टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। इसको करने का पर्पस भी हमारा कुछ इसी तरीके से था, दैट इज एफिशिएंसी, कंपटीशन, ओवरऑल परफॉर्मेंस इन वेरियस सेक्टर। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। ट्रेड बैरियर्स वर रिड्यूस्ड एंड द इंडिया एम्ब्रेस्ड ग्लोबलाइजेशन। जब गवर्नमेंट ने हमारी ग्लोबलाइजेशन लेकर यहाँ पर आए तो जितने भी ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स थे, हम कह सकते हैं कि बाहर की कंट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पर अपना एक्सपोर्ट्स जो है नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी पहले। तो जब ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स सब रिमूव हुए तो ग्लोबलाइजेशन हुआ, और इससे हुआ क्या, फॉरेन ट्रेड इंक्रीज़ हुआ, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज, इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल इकोनॉमी, यानी कि हम ग्लोबली हर किसी से कनेक्ट हो सके, राइट। फिर आया फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में रिलेटेड टू बैंक्स होगा ये, ठीक है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स वर इम्प्लीमेंटेड टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशन, इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, इनकरेज कंपटीशन। तो बैंक और ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स जो किए गए उसके पीछे जो रीज़न था दैट इज़ कि हमारी ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव हो सके, कंपटीशन इनकरेज करें और हमारा इंस्टीट्यूशन क्या हो सके, स्ट्रेंथन हो सके। आरबीआई कंटिन्यू टू प्ले अ क्रूशियल रोल इन मॉनेटरी पॉलिसी। और यहाँ पे आरबीआई का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है कंट्री के मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने के लिए।
उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट एफडीआई नॉर्म्स वर रिलैक्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। एफडीआई नॉर्म्स बनाए गए जिससे कि फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट हो और टेक्नोलॉजी बहुत सारे सेक्टर्स में इंक्लूडिंग टेलीकम्युनिकेशन की अभी हमने बात की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिटेल, इन सभी में देखा क्या कि अब एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गए। डीरेगुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन मीन्स इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया गया और ब्यूरोक्रेट कंट्रोल्स भी वर ईज टू इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस ग्रोथ। मतलब कि पहले था कि हर चीज़ के लिए आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता था, बट टू द एक्सटेंट ऑफ लिमिट उसको भी रिडक्शन किया गया एंड यहाँ पे इन्हांसमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हुआ। Fiscal responsibility means efforts were made to control fiscal deficits and adopt more responsible fiscal policy. Efforts लगाए गए जिससे fiscal deficit कम हो सके और more responsible policies adopt किया जा सके। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से रिलेटेड क्या हुआ? द फोकस शिफ्टेड टूवर्ड्स द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ सेक्टर्स लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रोथ देखा गया, बायोटेक टेक्नोलॉजी में। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम पोस्ट 1991 यानी 1991 के बाद से रिफ्लेक्ट अ मूव टूवर्ड्स अ मोर मार्केट ओरिएंटेड, चीज़ें ज़्यादा मार्केट ओरिएंटेड और ग्लोबली इंटीग्रेटेड अप्रोच होने लगी। एंड वाइल सम सेक्टर्स मेंटेन पब्लिक ओनरशिप एंड रेगुलेटरी ओवरसाइट, द ओवरऑल ट्रेंड हैज़ बीन towards greater economic liberalization and openness to the global influences. These reforms have contributed to substantial economic growth, increased foreign investment and the emergence of dynamic private sector. Means कि इन रिफॉर्म का जो इम्पैक्ट है वो कुछ इस तरीके से हुआ कि एक तो बहुत ही सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ग्रोथ देखी गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ कंट्री में, डायनेमिक प्राइवेट सेक्टर जो है वो पार्टिसिपेशन उसका इन्हांस हुआ, और यहाँ पे हुआ क्या कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी, स्पेशली टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें भी इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट देखा गया। 5 ईयर प्लान्स टाइपिकली एसोसिएटेड विद प्लान्ड इकोनॉमी, तो वही है कि 5 ईयर प्लान हमारे प्लान्ड इकोनॉमी से एसोसिएटेड था। आउटलाइन स्पेसिफिक इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट गोल्स ओवर 5 years, while the concept was prominent in the economic planning of Soviet Union and other centrally planned economies. India also adopted a similar approach from 1951 to 2017. Here are the some common goals that were often addressed in 5-year plan. For example, economic growth को address किया, employment generation को, poverty elevation, infrastructure development, industrialization and agriculture development, education and skill development, healthcare, environmental sustainability and foreign trade and exchange reserve, social equality, inclusion, technology, innovation। तो इसके बारे में हम डिटेल लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए एक बार जो भी मैंने आपको बताया है कि इकोनॉमिक सिस्टम प्री 1991 और पोस्ट 1991 क्या रहा, एक बार उसको गो थ्रू करना है एंड देन हम इससे रिलेटेड जो रिफॉर्म्स किए गए और उसका इम्पैक्ट, जो प्रॉब्लम्स थी, क्या इश्यूज़ थे जिसकी वजह से रिफॉर्म्स ले आए, इनके बारे में हम डिटेल्ड डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो तब तक के लिए रिवाइज इट अगेन। बाय बाय।